भूली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। तो जी हाँ, ईशा का जो बोला सूरत है उसके पीछे बहुत दिल खोटा है और दर्शन छोटा है। तो इसके बारे में बात करेंगे ही हम लोग। उसके पहले मैं हूँ विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरे अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम लोगों ने आज यही देखा कि भोली सूरत दिल के खोटे। भाई लोगों की सूरत पे तो नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आज ईसा ने हम लोगों को अच्छे से ये चीज़ का एग्जाम्पल दिया है कि भोली सूरत पे तो बिल्कुल भी मत जाओ। क्योंकि मैडम जो कर रही थी, जो हम लोगों ने एक दिन पहले देखा एपिसोड में, वो कंटिन्यू हुआ आज। और मैडम मानने को ही तैयार नहीं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बस तूने ऐसा क्यों कहा, तू शो के लिए कर रहा है ना सामर, तू शो के लिए कर रहा है ना। बस वो नॉन स्टॉप लगी पड़ी रही। मुनव्वर इतना मेच्योरिटी से समझा रहे हैं, अंकिता इतना समझदारी से समझा रही हैं, लेकिन मैडम के कान में जू तक नहीं रेंग रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अंकिता और मुनव्वर को जो बहुत समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। और मुझे बहुत पसंद आए मुनव्वर, बहुत पसंद आई अंकिता, क्योंकि जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, वो लड़की तो मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे मुझे कुछ देर के लिए विकी भी अच्छे लगे थे, क्योंकि पूरे 2 घंटे नौटंकी चली कि नहीं तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू वैसा क्यों कर रहा है, और दौड़ के आ रही हैं कि मैं तेरे पास हूँ अभिषेक के पास, तो मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे पास हूँ। और उस जो तो उनका बॉयफ्रेंड बता, जो कि वो रियल में उनका बॉयफ्रेंड अभी है, उसको छोड़ करके दौड़ के मैडम आ गई। तो अगर विक्की वहां पे नहीं ये चीज को बोलते कि होता है बेटा, तुम ये करके मान ले कि चलो ये अचानक से ये चीज हुआ तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाई, तो ये बोल के तो एक होता है ना, उसे एक आइडिया मिला कि चलो ये करके मैं यहाँ पे बच सकती हूँ। क्योंकि उसके पहले उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिया कि तू ऐसा मत कर, क्योंकि यहाँ पे पोले खुल जाती हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि सलमान सर अपने शो पे लेंगे इस चीज को कि तुम मुझे झूठा बोल रही है, शो को झूठा बोल रही, तो मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगी। अंकिता ने भी बताया कि बहुत कुछ खुल जाएंगी, वो बोल रहा है वीडियो है, वॉइस नोट से जो भी है, तो मैं देख लूंगी, क्या है मैं देख लूंगी। वो मानने को ही नहीं तैयार, मतलब हर चीज वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि क्या वीडियो दिखाएगा मैं देख लूंगी। मुझे तो समझ में आया है ये क्या है, ये क्या है, मतलब क्या ओवर एक्टिंग, ओ माय गॉड। इस ईशा की भी और सामर्थ की भी, मतलब बंदे ने जो एक्टिंग पकड़ी है वो छोड़ ही नहीं रहा है। मतलब नॉन स्टॉप वो लगा पड़ा है एक्टिंग करने में। जब नहीं मान रही थी लड़की तब भी, अब जब लड़की मान भी गई तो कैमरे को देख के जो लवी डवी दिखा रहे वो भी। खैर उस पर आएंगे हम लोग, फिलहाल जो बात करें वो बात कर लेते हैं कि लड़की बंदी मान ही नहीं रही थी कि हाँ ये है मेरा, नॉन स्टॉप नहीं, मुझे देखना है, मैं मुझे समझ तो आए ये हो क्या रहा है, मुझे समझ तो आए। मैडम मतलब आप ये मतलब सोच भी रही हैं कि आप क्या कर रही हैं यहाँ पे आके, क्योंकि आपने जो इंटरव्यू में बोला, स्टेज पे बोला, घर में आके बोली, तो आपके वीकेंड के बार पे कितनी धजिया उड़ रही है, आपको समझ में आ रहा है। और बार बार एज फैक्टर बोल के इनको क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इतनी बच्ची नहीं है, और बच्ची रहती तो वो घर बैठती, वो इतनी समझदार है, वो काम करके यहाँ बैठी हुई, ऐसे नहीं आई है। तो हर बार बच्ची बच्ची बोल के उनको नहीं छोड़ा जा सकता। ईशा को इस चीज को समझना पड़ेगा कि बार बार एज फैक्टर लेकर के नहीं आ जा सकता। और समर्थ ने तो जो धजिया उड़ाई उसकी इज्जत की कि क्या ही बोला जाए, क्योंकि वो बंदा सोच रहा था कि भाई जाएंगे तो लपट जाएगी, जो कि मुनव्वर ने बोला भी कि पूरा हीरो वाली एंट्री की उसने, और सोचा कि वो आके वो लपट जाएगी और फिर अभिषेक का तो बैंड बज जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं, बंदे को ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं तूने ऐसे कैसे बोला, पार्सल अगर आ गया, या मैंने तुम्हारे साथ तुमसे मिल के आई हूँ, या तुम मुझे गेट तक छोड़ के, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, तो मेरे बॉयफ्रेंड है। ओ कि ये मैंने क्या सुन लिया, ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे, भगवान बिग बॉस पूरा, वो तो जो लगा पड़ा था। मतलब मुनव्वर वहां बहुत अच्छे से समझे उस चीज को कि बंदा बोल तो रहा है सच, लेकिन इसकी एक्टिंग ओवर हो रही है, फेक एक्टिंग कर रहा है, तो जो कि वो कर रहा था। इधर ईशा भी कम एक्टिंग नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे अभिषेक को देख के इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मतलब बहुत मतलब मन भर आया। और यहाँ पे मैं बोलूंगी कि मैं एक दिन पहले की वीडियो में मैंने बोला कि बिग बॉस ऐसा मत करो, लेकिन मैं अब मुझे लग रहा है कि चलो अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बाद जितना भी रोने के बाद अभिषेक जो उभर के आया है, और जिस तरह से उसका मतलब समझदारी से उसने काम लिया और जाके समझाने की कोशिश की कि अगर है एक्सेप्ट कर, अगर है एक्सेप्ट कर, लेकिन बंदी मानने को तैयार नहीं। तो भाई तुम तो अभिषेक का भी नहीं मान रही थी, है ना। फिर मैंने देखा है लाइव में कि भाई हम लोग बहुत अच्छे कपल थे, हम लोग वैसा नहीं था कि एनी टाइम चिपके रहना, हम लोग एक दूसरे को बहुत स्पेस देते थे। तुमने ऐसा बोला है लव वाले कमरे में, मैं लाइव फीड की बातें कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम इसका भी नहीं मान रही हो, तो मतलब हर लड़के को डेट करोगी और हर लड़के को डिनाई करती चली जाओगी कि नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं रही है, मैं इसे जानती नहीं, तो मेरा फ्रेंड, हम तो हर किसी को फ्रेंड जोन में डालना। एक चीज यहाँ पे मैं और बोलूंगी कि ये उडारिया के सेट में ऐसा क्या सिखाया जाता है कि कोई अपने रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, फ्रेंड जोन में डाल करके हर चीज वो दिखाते हैं जो एक फ्रेंड जोन से ऊपर का होता है। तो पता नहीं वहां क्या ऐसा शो में सिखाया जाता, सॉरी शो नहीं बोलूंगी, जो भी सेट है उसमें क्या ऐसा सिखाया जाता है कि ये लोग ऐसा करते हैं। और ये लड़की अपनी मम्मी पापा के मम्मी का भी कसम खा ली कि आज ठीक है मैं खा ही लेती हूँ, लेकिन तू ये सब के लिए क्यों कर।
एटलीस्ट आपने खा तो लिया ना, मतलब तुम्हें किसी की परवाह नहीं है अपने रिलेशन की, अपनी इज्जत की, अपने नाम के, ना अपने माँ बाप की। मतलब तुम अगर छोटी हो तो छोटी उम्र में तो पेरेंट्स के अलावा हम लोग कुछ और देख भी नहीं पाते। एक उम्र होती है कि उसके अलावा भी और दुनिया दिखने लगता है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो तो भाई पेरेंट्स, उनका कसम कैसे खा सकती हो तुम? मतलब रियली आप इतनी, मतलब क्या बोला जाए, वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में कि मतलब क्या बोल के आपको बोलूं कि इतना गलत, इतनी झूठी, इतनी फेक लड़की मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। और भी बिग बॉस में सीजन आए हैं जो कि फेक रिलेशनशिप हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसकी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। वो बार बार बंदा बोल भी रहा है आखिरी बार नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं है, फिर आके बोला आखिरी बार नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड मैं नहीं हूँ, नहीं। मतलब ऐसा आखिरी आखिरी पता नहीं कितना बार आखिरी हो गया, क्योंकि वो लड़का को भी था कि हाँ भाई मुझे कंफर्म करवाना की है, और वो लड़की तो मानने के लिए तैयार नहीं। जब विकी ने आइडिया दिया कि भाई कि तू ऐसा बोल सकती कि बिग बॉस मुझे अचानक से ये चीज हुआ तो मैं समझ नहीं पाई, तो ये तब जाके वो लड़की थोड़ा सा अपना एक्टिंग को साइड में करके थोड़ा सुनने के मोड में आई, और सुनने लगी कि क्या। उसके बाद बोलती है कि हाँ ये मुझे बहुत 1 साल से मतलब हम लोगों का है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, ये जो ऐसा किया मेरे साथ ऐसा नहीं करता, ये मुझसे ऐसा बिहेवियर इसका नहीं है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत जो भी है अच्छा उसने बोला। तो मैम आप कितनी खराब लड़की हो कि जहां आप पहले तो डिनाइल में थी कि नहीं ये है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। दौड़ के आप अभिषेक के पास भी दौड़ के आ गई कि नहीं मैं हूं तेरे पास, मैं हूं तेरे पास, मैं हूं तेरे पास, और लड़ी जा रही कि तू क्या बोल रहा है यार, तू क्या बोल रहा है यार, तू क्या बोल रहा है। और जैसे ही लगा कि अच्छा ये एक लाइन मिल गई कि हाँ इस पतली गली से मैं निकल जाऊंगी, ये बोल करके मैं अचानक से हुआ तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। या तो आप इस सब रिलेशन में पढ़ो मत, अब पढ़ो तो डंगे की चोट पे एक्सेप्ट करो, और ऐसे जगह पे जहां एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको भी पता है कि बिग बॉस में क्या क्या हो रखा है पहले से, तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत थी आपकी, ये तो मैं बोलूंगी बेवकूफ़ी थी, या आप इंसान ही ऐसे हो, क्योंकि हर बार बेवकूफ़ी और एज फैक्टर को ला करके आपको ऐसे पतली गली नहीं मिलेगी निकलने के लिए, है ना। आप हर बार ऐसे नहीं कर सकती हो। तब जाके वो सुनने लगी कि हाँ ठीक है मैं बात कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। जब वो बात करने के लिए गई तो ये सुनने के मूड में नहीं, समझ गई भाई तुम दूर रहो, सटो मत। तो दोनों में भिड़ंत भी हुआ था अभिषेक और क्या बोलते हैं सामर्थ का, क्योंकि ईशा फिर से आ गई थी अभिषेक के पास। एक होता है ना, एक होप इंसान को मिल जाता है कि चलो मैं भी कुछ हो सकता है मेरे साथ भी, तो इसलिए वो भी भिड़ गए, क्योंकि वो भी समर पे बहुत एक्टिंग करके बोलते चलो यहाँ भाई बैठो, ये ऐसा था, ये वैसा था। तो वहां पे बहुत सारी बातें निकली। यहाँ पे ये भी पता चला कि नहीं अभिषेक ने ये चीज किया है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगी, ये गलत था, बिल्कुल गलत था। अभिषेक ने अगर ऐसा किया है तो वो गलत था। लेकिन यहाँ ये भी कि लड़की जब इस तरह की हरकतें करती हैं तो किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये करो। आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है ना कि हाँ भाई ये मेरे टाइप की नहीं है, तो भाई मैं दूर हट जाता हूँ, तो आप दूर हट जाओ। लेकिन ये जो चाय फेंकना या फिजिकल वायलेंस के बारे में बात उन्होंने किया था ईशा ने स्टेज पे, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये चीज हुआ था। बट सिंपल सी बात है, जब आपके लायक आपको लग रहा है कि लड़की मेरी नहीं है, या मेरे जैसी लड़की नहीं है, या ये कुछ मेरे साथ गलत कर रही है, डबल गेम कर रही है, जो भी कर रही है, अब दूर हो जाओ। बट ये सब मत करो, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है सुनकर। फिर हुआ, अब वो लड़की अच्छा यहाँ पे सामर्थ का वो बड़ा गंदा लगा कि यहाँ तुम लोग का चल रहा था दोनों का, फिर तुम गए वहां पे कि वो जब सोए हुए थे अभिषेक की, जो आपने जो भी किया ये क्या था, क्यों था, मतलब एवं कुछ भी तो बोलो ना कि गेम खेलने के लिए। वो बोल रहे हैं कि गेम खेलने गेम खेलने के लिए, तो अपने तो आप भी तो यूज कर रहे हैं प्यार को। तो यहाँ सिर्फ आप बचाने तो नहीं आए थे ना कि हाँ मैं प्रोटेक्ट करने आया हूँ, तो आप प्रोटेक्ट करोगे चाहे वो बदनाम करके, या फिर नाम तो आप कोई कीमत से वो कमा नहीं सकती है। तो जितना उन्होंने डैमेज, तो आप जो सोचे कि मैं जितना भी डैमेज था मैं वो उसको बचाने आया हूँ, तो भाई कहीं से आपने बचाया नहीं। आप तो ऐसे ही जैसे ईशा को झटका लगा क्या रही, तो सच बोल दिया, वैसे आपको झटका लगा क्या रही, तो एक्सेप्ट ही नहीं करी। उस चक्कर में आपने जितना कुछ बोल दिया, अब वो डैमेज कंट्रोल हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि यार ये बेवकूफ़ी में कर रही है, बचकांड में कर रही है, इसका 19 साल का भी हो ही रहा है, तो भाई गोद ले लो, अडॉप्ट कर लो, बेटी है तुम्हारी। जो बच्ची बच्ची बोल करके, मतलब एक तो पहले धजिया भी उड़ा दिया कि झूठी है, ऐसी है वैसी है, और तुरंत में बोलते हो कि हाँ एज फैक्टर ले आए कि भाई बचकांड में हरकत कर दिया, और क्या क्या क्या, क्या आपने बोल दिया, है ना। सोच समझ के बोलो, तुम तो दोनों तो वैसे ही हो, है ना। उसके बाद यहाँ सोने को लेकर के बहुत तमाशा होने लगा, इधर सो जाओ वहां सो जाओ। तो ये तो वैसा ही लग रहा था भाई घर का दामाद आया है, अब बेटी जिस रूम में सोएगी तो भाई दामाद भी वहीं सोएगा, तो ये सब चल रहा था। यहाँ पे अभिषेक ने बहुत समझदारी दिखाई कि उस रूम से निकल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक का ये टेक, और सब बोल रहे थे चलो आजा तुम रूम में सो जाओ, तुम रूम में सो जाओ, तो वो समर्थ भी वहां पे एक्टिंग कर रहा था कि नहीं मैं क्यों आ जाऊँ, क्योंकि इतना तो खैर इज्जत होना चाहिए खुद में, मतलब अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं भाई लड़की ने जब एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं कैसे रूम में चला जाऊँ। अब जब एक्सेप्ट कर ली है तो बिग बॉस बुला ही लेंगे कमरे में मुझे, तब जाऊंगा। और एक जगह हम लोगों ने देखा कि मॉर्निंग में अभिषेक बात कर रहे थे विक्की से, वो बता रहे थे कि मुझे यही सब पसंद नहीं आता था, ये क्या बोलते हैं ईशा का, कि इस लड़के के साथ घूमती थी, उस लड़के के साथ घूमती थी, इसकी माँ बहुत पार्टी वार्टी करती थी। तो इसके दो पहलू है ना, एक ये बोल सकते हैं कि ये बोलना सही नहीं था
नहीं बोलते तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक होता है ना, बहुत लोग को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इतना कुछ अच्छा देखने के बाद अभिषेक का इतना कुछ मतलब जो ये सिचुएशन में हुआ अच्छा देख, ये थोड़ा सा लेकिन इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जब इंसान का मन जलता है, किसी से कोई इंसान हर्ट होता है, तो भाई इतना दिन तक तो ये ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब ये लड़की का अब खुल चुका है और वहाँ पे थोड़ा सदमा भी लगा था अभिषेक को कि मतलब मेरा खत्म हुए 3 महीने नहीं हुए कि तुमने डेट करना शुरू कर, वहां पे थोड़ा वो शॉक्ड हो गए। उसके बाद उन्होंने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई तुमको जो करना, और उन्होंने खुल के कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक ये बोल सकते हैं कि अभिषेक का मन जला हुआ है, तो अब जो हुआ है उनके साथ, जैसे ईशा ने जो भी उनके साथ हुआ था उन्होंने बोला ना, उसके बाद भी चिपक रही थी, तो इनके साथ भी जो हुआ वो उन्होंने कहा। तो बहुत लोगों को ये अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को ये गलत लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि जितना वो कर चुकी हैं तो उनके साथ जो हुआ है तो वो अगर बता रहे हैं तो मुझे उसमें मुझे जरा भी गलत नहीं लगा, है ना। उसके बाद ये मनस्वी आई हैं, जो वो जज नहीं करना चाहिए कि ये तो एक्टिंग हो रहा है, ये तो एक्टिंग, जबकि समर्थ बड़ा बता रहे हैं कि एक्टिंग उधर नहीं हो रहा है, एक्टिंग ये कर रही है ईशा का, जिसका आप डैमेज कंट्रोल करने आए थे उसको और आप डैमेज कर रहे हैं कि एक्टिंग ये कर रही है, एक्टिंग ये कर रही है। तो ये भी बहुत जल्दी जज कर रही थी, जबकि आप देख के आई तो आपको पता है कि उस लड़की ने क्या क्या किया है। जबकि और समर्थ बोल रहे कि मैं करंट बॉयफ्रेंड हूँ, अभिषेक बोल रहे हैं कि हाँ इसने कहा था, इसने कहा था। उसके बाद अगर ये लड़की डिनाई कर रही तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि कौन एक्टिंग कर रहा कौन नहीं एक्टिंग कर रहा, तो इतनी जल्दी आपको नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे एक जगह मजा आया कि वो क्या बोलते हैं, मुन्ना भाई वाला वो डायलॉग मारा मुन्नावर ने कि अरे मोहल्ले में मनस्वी आई है, वो कहा है मेरी मनस्वी, कहाँ है मेरी मनस्वी, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। तो कुछ गाना बज रहा था, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, और क्या दोस्त दोस्त ना रहा है, प्यार प्यार ना रहा है, सब उस समय अचानक से लवी डबी हो गया ये सामर्थ और ये ईशा। मतलब जो आप यहाँ पे सामर्थ बोल रहे थे कि तुमने इतनी जल्दी ये माफ कर दिया, इतनी जल्दी तुमने माफ कर दिया, तुम कैसी हो, इतना कुछ सहने के बाद तुम कैसे माफ कर, तो आप भी तो वही कर रहे हो। वो चलो ठीक है, एक उन्होंने बॉन्ड शेयर किया है, और एक हो जाता है कि अटैच हो जाता है इंसान, तो क्योंकि अगर अटैच हो जाता तभी तो वो चीज बर्दाश्त होता है ना, तब तो खराब रिलेशनशिप भी बहुत दिन तक चलता है, क्योंकि इंसान मौका देता है, तो एक रहता तब होता है। लेकिन आपके साथ तो ये हुआ ही नहीं, आपको तो सीधे बोलते नहीं भाई ये तो मेरा कोई है ही नहीं, ये मेरा सिर्फ फ्रेंड है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। उसके बाद में आपने कुछ घंटों में अगर माफ कर दिया, तो ईशा ने माफ किया तो क्या गलत किया, है ना। तो आप जब खुद वैसे हो तो दूसरे को मत बोलो, तुरंत गले लग रहे हो, चिपक रहे हो, कहाँ तो बोलते तुम मुझसे सट मत, मुझे घिन आ रही है, मुझे चिड़ मत चढ़ रही है, तो फिर तुरंत में लवी डबी भी हो रहे हो आप लोग। तो भाई जैसे मतलब कहते हैं ना, जैसे ईशा वैसे उनके सामर्थ्य भी हैं। तो अभिषेक ने ये भी बोला कि मुझसे भी पहले एक था सेट पे, उससे भी था उनका। तो अब मन फटा है, मन जला है, तो वो तो बोलेंगे ही। अब तो बहुत सारी पढ़ते खुलेंगे, अभी क्या, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये तो होगा भैया। अब आते हैं जहाँ शेरो शायरी चल रही थी, मुनव्वर बैठे थे, रिंकू बैठी हुई थी, अभिषेक बैठे हुए थे। पहले से शेरो शायरी चल रही थी, मैडम आई ईशा, जो भी शेरो शायरी हुई वो चल दी। चलने के बाद कहते हैं ना, जैसे कहाँ तो आप मान नहीं रही थी कि वो आपका बॉयफ्रेंड है, तुरंत जाके तिल्ली मान लेगी कि देखो मैं वहां गई ना तो ये लोग ना शायरी सुना रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा। अभी बुरा लगने लगा, सडन बुरा लगने लगा, क्योंकि आपको एक और आ गया है, एक लवी डबी आप साइड दिखा सकती हो, तो एक साइड आपको बुरा लग गया और आप आके शिकायत करी। मैं आप कौन हो, क्या हो, क्यों ऐसा करती हो, समझ में नहीं आता। और वो पूछने भी आ गया बंदा, जो एक रात पहले खुद धज्जिया उड़ाया जा रहा था, वो पूछने भी आ गया कि आप क्योंकि मैं आ गया तो क्या ये आप लोगों के साथ बैठ नहीं सकती, आप लोग शायरी सुना रहे, इसको बुरा लगा चली गई। वहां पे रिंकू जी का स्टेक मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये शायरी पहले से चल रही थी, ये शायरी होती है, और इसको बुरा लगा था तो यहीं पे बोलती ना, जाके बोलने की क्या जरूरत थी। ये रिंकू जी का टेक मुझे बहुत पसंद आया। तो नहीं मुझे बुरा लगे तो मैं बोल दूंगी ना, मुझे बुरा लगी तो जब बोल दोगी बहन तो तुम वहां जाके क्यों बोलिए। मुझे उस टाइम पे तो उस लड़की पे इतना चिड़ मचा कि मतलब मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं उस लड़की को। उसके बाद तुम फिर जाके चाहती हो अभिषेक से बात करने के लिए कि वो बंदा सही कर रहा है, नहीं बात कर रहा है तुमसे, और मैं चाहती हूँ कि अभिषेक आप प्लीज ऐसे ही जाओ, उस लड़की को पूरा यहाँ पे मतलब इतना इग्नोर करो ना कि वो लड़की अंदर से मतलब टूट जाए कि हाँ मैंने किसको मतलब किसके साथ ऐसा व्यवहार किया है ना। छोड़ना नहीं छोड़ना तो खैर जब नहीं बनेगा तो छोड़ेगी ही या छोड़ेगा ही, लेकिन कम से कम जो हुआ यहाँ पर वो मैंने क्यों किया, उस लड़की को ये समझ में आना चाहिए। जो आपका आज था प्लीज आप ऐसे ही रहना। वो पूछ रही कि बोल ले, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, और फिर वो चली गई। मुझे अच्छा लगा, मेरे साथ सही रहा तो मैंने मूव ऑन कर लिया। चलो वहां तक ठीक था कि वो सामर्थ को पहले से बोल के आई थी कि ज्यादा तू सोचना मत, क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ ऐसा करेंगे कि फिर दिमाग में चलेगा इनका, इसलिए वो पहले बोल के आई कि तू ज्यादा सोचना मत। वो उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा ये शायद ईशा ने बोला कि मैंने तो कुछ तुझे कहा था ना कि ज्यादा सोचना मत, या फिर सामर्थ ने कहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। इन्होंने कह के आया था ना, यहाँ अभिषेक ने कहा कि पहले इसने कहा कि मेरा है, फिर यहाँ आने से पहले इसने कहा कि मैं चाहती थी कि तू मूव ऑन कर जाए, इसलिए मैंने कहा। तो यहाँ तो 2 चीज हैं, पहले बोल दिया कि मेरा है इसलिए क्योंकि इनका सच में था, डेट्स वाई उन्होंने बोला। यहाँ आने से पहले इन्होंने बोला कि तू मूव ऑन कर जाए, इसलिए मैंने बोला। तो ये तो क्या हुआ कि आपने तो सिग्नल दी
कि भाई मेरा ऐसे कोई नहीं है तो तू आ सकता है। तो आज हम तक आप 4 महीने उनको अच्छे से यूज करते, जो मतलब इंटरव्यू में अभिषेक ने कह दिया कि मुझे जब जरूरत होगी तो मैं उसे यूज करूंगा, और आप जो पूरा हाइपर हुई थी, बाप रे कि क्या मतलब बोल दिया उसने। तो वो ये कहते हैं ना, जो हाथी की तरह दिखाने का और खाने का, ये बंदे ने बोल दिया, वो चीज किया नहीं, लेकिन आपने बोला नहीं, लेकिन आपका दिमाग यही था कि मैं अच्छे से यूज करूंगी, जो कि आप कर रही थी। यहाँ तो गेम आपका खराब कर दिया बिग बॉस ने इसे ला करके। लेकिन यहाँ जो भी हुआ अभिषेक के लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत क्लैरिटी मिल गई। और इस बार का तो वीकेंड का वार तो भाई देखना है कि सलमान सर क्या करने वाले, क्या ईशा की जो क्लास लगेगी, मतलब सोच में नहीं पा रही हूँ कि उनकी क्या क्या होने वाला है उनके साथ। अंकिता यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से वो संभाल रही थी सिचुएशन को, समझा रही थी, मुनव्वर जिस तरह समझा रहे थे, बहुत अच्छे लगे। और मुनव्वर का वो जो था MBBS वाले मूवी का मुन्ना भाई का जो थोड़ा सा था, वहाँ पे मजा आया। फिर वो तो था वो जो किचन में वो कर रहे थे कि बिग बॉस आएंगे और बैटरी बोल रहा हूँ चेंज करना, बैटरी नहीं चेंज करी, हाँ इसने किया है, वो जो मजाक चला था इतना हंसते हंसते, वहाँ पे तो पेट फूल गया, मतलब मजा आया। आज अंकिता और मुनव्वर को देख के मुझे बहुत मजा आया, मतलब मन खुश हो गया। मतलब जितना मैं वीडियोस में चिड़ के बोलती हूँ उन लोगों के बारे में, लेकिन आज उन्होंने दिल जीत लिया मेरा, है ना। फिर आया अरबाज और सोहेल का जो रोस्टिंग वाला चल रहा था। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को कैसा लगा मैं तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने तो भाई शेखर सुमन सर को बहुत मिस किया, क्योंकि उनका जो अंदाज था बोलने का, मजा आता था, क्योंकि उनका अलग ही रहता था। बिग बॉस और सलमान सर जो चला रहे होते थे शो को, उनका अलग ही रहता था कि वो जो फैक्ट रहता था और जो पब्लिक फील कर रही होती थी वो बोलते थे। बट अब यहाँ क्या है, जो बिग बॉस बोलेंगे वो सलमान बोलेंगे, फिर वही उनके भाई बोलेंगे। मुझे कुछ खास नहीं लगा। हाँ, फीडबैक जो उन्होंने दिया है सबको तो सही सही दिया है। मैं वो अनुराग को जैसे तो बोला, फिर क्या बोलते हैं मुनव्वर को बोला। यहाँ पे मैं बोलूँगी मुनव्वर का गेम बहुत स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अब टीमें बट जाएंगी, बहुत जल्दी टीमें बट जाएंगी। उसके बाद जब टीमें बटेंगी तो लोग झुंड में आएंगे, झुंड में आएंगे तो भाई लीडर निकलेगा तो फिर गेम शुरू होगी। और प्लीज बिग बॉस अब तो टास्क दे दो, फिजिकल टास्क दे दो, हो गया ना माइंड गेम। जब फिजिकल टास्क भी दोगे तो उसमें भी माइंड लगता है कि कैसे कैसे क्या करना है, तो माइंड गेम वैसे भी हम लोग दे देंगे। तो प्लीज फिजिकल टास्क लाओ, आप एकदम छोड़ ही चुके फिजिकल टास्क को, तो प्लीज इसको छोड़ो मत, इसको लाओ। तो मिला जुला के अरबाज और सोहेल का ठीक ठाक लगा, मुझे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो चलो ठीक है, वो लोग अपनी ही लाइफ में मजाक बना करके वो कर रहे थे, ठीक है। अब प्रोमो की बात करेंगे तो प्रोमो में हम लोगों ने देखा कि, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मैंने जो देखा मैं बता रही हूँ कि अभी ऐश्वर्या और विकी भिड़ेंगे, क्योंकि वो कुछ हंसी मजाक चल रहा था विकी का और नील का, कपल को लेकर के, शादीशुदा लाइफ को लेकर के कुछ उन लोगों का चल रहा था। इसी में भड़क गई ऐश्वर्या कि अपना संभाल लो, अपना संभाल लो, हम लोगों का मत देखो, अपना संभाल लो। तो भाई अब तो एपिसोड आएगा तो अच्छे से क्लैरिटी होगी कि क्या क्या बात हुई थी, क्या हुआ। लेकिन अच्छा है, गलत जहां लगा वहां टेक लिया इन्होंने, वो सही किया। और नील क्यों हंस रहे थे वो तो एपिसोड देखने से ही समझ में आएगा। तो भैया ये सब चीज है। अब अभिषेक को देखने में मजा आएगा, क्योंकि अभिषेक इसके पहले बहुत इरिटेटिंग थे, एक ही वर्ड को पकड़े रहते थे, ऐसा ही हूँ ऐसा ही हूँ ऐसा ही हूँ, हाँ हाँ बोल 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 चलो हाँ, तो ऐसे ही करते थे। अब क्योंकि वो बहुत समझदार लग रहे हैं, और अब तो किसी ना किसी को पकड़ेंगे ही। अब वो मनस्वी को पकड़े या फिर खानदादी को पकड़े, और क्योंकि दादी भी अब ये सब होगा, अब अच्छा लगेगा, क्योंकि इन लोगों का जो हेल्दी फ्लर्ट था ना, मजा आता था देखने से। अब तो मैं चाहूंगी कि ये सब चीज हो और एकदम से उसको भूल जाए अभिषेक। और उन्होंने जाके असामत से बात भी की कि एकदम से नहीं हो पाएगा, समय लगेगा मेरे साथ। बहुत अच्छे से वोकल होकर के वो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे समय लगेगा। ये अलग ही बंदा है कि तूने चुन्नी कैसे पकड़ ली, हाथ कैसे पकड़ लिया। अरे उसको जाके पूछो, ईशा को जाके पूछो कि वो इतना हक क्यों दे रही है। और आपने पूछा बट सिर्फ आप वहीं तक रहो, क्योंकि इस बंदे की कोई गलती नहीं थी, वो हक दे रही तब वो कर रहे थे। तो आपका जो भी लवी डवी जो आप दिखा रहे हो, तो गुस्सा 2-4 दिन उन्हीं से दिखा लेते हैं तो ज्यादा बेटर लगते हैं, और आप उन लोगों को रियल लगते। आप भी फेक ही लग रहे होंगे, जैसे ईशा है वैसे आप हो, ठीक है। तो ये तो हो गई आज की बात। बहुत धमाका था, बहुत मसाला था, बहुत एक्टिंग थी, इमोशनल लव डव सब, हर चीज था इसमें, लवी डवी सब हर चीज यहाँ पे दिखाया गया। ये आज का तो एपिसोड जो धमाकेदार था ही। चलो अब कल देखते हैं कि कल क्या होता है, कितना कुछ देखने के लिए हम लोगों को मिलता है, और ये जो है रिश्ता और कहाँ तक जाता है, सबके बारे में बातें होंगी। और जो भी आएंगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।